दोस्तों नमस्कार। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति का हर कोई फायदा उठाना चाहता है। ये हम सब ने देखा होगा कि जो भी इंसान नर्म दिल का होता है, भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वो अपनी करुणावश दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे धोखा मिलता है। तो क्या एक इंसान को भावनात्मक नहीं होना चाहिए? क्या उसे दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, या फिर दूसरे की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है, कोई गलती है? दोस्तों, पाया तो यह जाता है कि जो संवेदनशील होता है वो व्यक्ति अच्छा होता है, जो दूसरों की मदद करता है, उनकी सहायता करता है, साथ देता है। प्रेम भी तो एक संवेदना ही है, एक भावना का रूप है। तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? और ये तो हम सबको पता है कि प्रेम तो एक आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण कदम है। तो किस प्रकार एक इंसान समाज में संवेदनशील, करुणावान यानी कि अच्छा आदमी बनकर रह सके, ताकि कोई उसका फायदा ना उठाए और वो अपने मन की अच्छाई, कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार रख सके। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप स्वयं को धोखे से बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर जोर जोर से मुक्का मार रहा था और अपना क्रोध निकाल रहा था। शायद उसे किसी ने धोखा दिया था या उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसके कारण उसे कहीं भी शांति नहीं मिल पा रही थी। वो क्रोध में पेड़ पर मुक्का मारे जा रहा था, जिसके कारण उसका हाथ लहूलुहान हो गया था। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना भी था। वहां पर एक भिक्षु रोज संध्या के समय स्नान करने आया करते थे। ये उनके नित्य का नियम था। आज जब वो इस जंगल के मार्ग से स्नान करने के लिए आते हैं, तो उस लड़के को इस तरह मुक्का मारते देख और चिल्लाते देख, उसका लहूलुहान हाथ देख बौद्ध भिक्षु वहीं रुक जाते हैं और ध्यान से उसकी हालत को देखने लगते हैं। उसके पास कोई नहीं था, वो अकेले ही रो रहा था। ये सब देख भिक्षु को उस व्यक्ति की चिंता हो जाती है। वो सोचते हैं, यदि मैं इसे यहां अकेला छोड़कर गया और उसने आत्महत्या कर ली तो? ऐसे विचार उनके भीतर आने लगते हैं। वो भिक्षु उस युवक से कुछ ना कहकर युवक के पास चला जाता है। भिक्षु युवक के पास जाकर बिना कुछ कहे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। ये देखकर कुछ देर तक युवक भिक्षु को अनदेखा करने का प्रयास करता है। वो सोचता है, कौन है जो न मुझे रोक रहा है ना ही कुछ कह रहा है? ये तो बस मुझे देखते जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा ही अजीब आदमी है। ऐसे विचार युवक के मन में उठने लगते हैं। जब कुछ देर बाद तक भी भिक्षु ने कुछ नहीं कहा, तब युवक भिक्षु से कहता है, महाशय, आप आपके मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? आप खड़े होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, फिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? पेड़, पौधे, पक्षी, ये सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। तो जब तुम्हें इनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो फिर मुझसे कैसी परेशानी है? यह सुनकर लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे यहां सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूं। यहां सब धोखेबाज हैं, मक्कार हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और इस तरह बोलते बोलते वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो रोए जा रहा था और बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहे थे। वो उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ये देख लड़के को और भी अजीब लगता है और तब रोना छोड़कर
भिक्षु से कहता है, बड़े अजीब व्यक्ति हो, कोई आपके आगे फूट फूट कर रोए जा रहा है, दुखी है, और आप उसे देखे जा रहे हैं, चुप भी नहीं करा सकते। क्या आपके मन में जरा सी भी संवेदना या करुणा नहीं है? बड़े कठोर हृदय के साधु हो आप। आपको आपके साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी जली कटी बातें वो सुना देता है। कुछ देर बाद जब लड़की के भीतर की सारी भड़ास निकल जाती है, तब भिक्षु बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हें रोने के लिए, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन उससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए बस तुम्हारा मन बहल जाएगा, उसके बाद वापस वही जिंदगी होगी, वही लोग होंगे जो आज तुम्हें कंधा देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे जहां कोई तुम्हें धोखा देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा, और तुम बस इसी तरह अपने मन को पीड़ा देते रहोगे। आंसू पूछने की जगह तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, ताकि तुम्हें जीवन में कोई धोखा ना दे सके, तुम्हारी अच्छाई का कोई फायदा ना उठा सके। याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी मिलता है। भिक्षु कहते हैं, मैं पास के ही झरने में स्नान करने जा रहा हूं, वहां बड़ा ही शीतल जल है, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहां अकेले परेशान होने से बेहतर है कि तुम उस शीतल जल से स्नान करो, जिससे तुम्हारा मन, दिमाग, शरीर सब कुछ पवित्र हो जाए। यह सुनकर वो लड़का भिक्षु के पीछे चल देता है। झरने का वो रास्ता जंगल के बीचों बीच से जाता था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों के नीचे दब रहे सूखे पत्तों की चरचराने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। और आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान से चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में फेंक रहा था। उस रोशनी में दोनों झरने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने भिक्षु से कहा, महात्मा, आपका जीवन मस्त है, आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितने मक्कार हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। जब उन्हीं से हमें धोखा मिलता है तब कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है यह संसार केवल धोखेबाजों के लिए है। वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। दयालु और भोले लोगों के लिए तो ये दुनिया है ही नहीं। हम जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, उनको अपना मानते हैं, वही हमें जीवन में दुख देते हैं। यही जीवन की सत्यता है, यही संसार है। इस जीवन में ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही किया कि जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया, और अब बस अपने में मस्त है। कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि जीवन से संन्यास ले लूं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर उस भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है सन्यासी जीवन आसान होता है? फिर वो आगे कहते हैं, तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो नसीब होती है, हमें तो कभी कभी वो भी नहीं मिलती। यदि भिक्षा मिल गई तो हम भोजन कर लेते हैं, वरना भूखे सोना पड़ता है। यही सन्यासी जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। यदि ये सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी सन्यासी बन जाओ। युवक ने कहा, आप ठीक कहते हैं, संघर्ष तो दोनों ही तरफ है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमें भूखा ना रहना पड़े, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे छल ना करें, हमसे झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, हमारे जीवन में शांति बनी रहे।
तब जीवन को जीने में आनंद है, वरना ये जीवन एक नरक हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, संन्यास अपने मन से लिया जाता है। जब हमारा मन कहता है कि हमें मार्ग में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तभी हमारा संन्यास जीवन सफल होता है। लेकिन यदि तुम अपने घर से परेशान हो, लोगों से परेशान हो और यदि सन्यासी बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन कभी सफल नहीं होगा। इससे बेहतर होगा कि तुम सांसारिक जीवन में कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उसे मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को दुख में नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की संभावना ज्यादा होती है। कोई भी व्यक्ति अपना दुख, परेशानी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वो दुखी होने का अनुभव कर रहा हो, लेकिन आप उसे सच मान लो और फिर आपके साथ यही धोखा हो जाता है। जब आपको यह पता चल जाता है कि आपके साथ छल हुआ है, तो आप भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी व्यक्ति को यह एहसास होने ही मत दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो, भीतर से परेशान हो, भीतर से ये दिल नर्म है। यदि उन्हें तुम्हारी इस कमजोरी का पता चल गया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जरूर उठा लेंगे। चाहे आप भीतर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को भी इस बात का एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बनो, तब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ कहना बेकार है। ये आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा और ना ही बदलेगा। फिर वो झूठे मक्कार लोग आपके पास आएंगे ही नहीं। दूसरी बात समझने की ये होती है, हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। 2 दिन किसी से मिले होते नहीं कि उस पर विश्वास कर लेते हैं, और आपकी ये आदत आपको डुबा देती है, क्योंकि तुरंत किसी से मिलकर उस पर तुरंत विश्वास कर लेना और फिर यही भरोसा तीसरे दिन आपका टूट जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है, तुम परेशान होते हो। इसलिए किसी भी चीज, किसी भी रिश्ते को पहले पूरा समय दो। आपको किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पहले समय देने की जरूरत होती है। समय के साथ आपको उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा सब पता चलता है। तब आपको पूर्ण रूप से यह पता चलने लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में कैसा है, यह अच्छा है या बुरा है, इसका व्यवहार कैसा है, और यह सब समय देने पर ही पता चलता है। इसलिए जल्दी किसी पर विश्वास ना करें। अगली पहचान या अगला नियम समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरे की चापलूसी करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जो हमेशा दूसरे की चापलूसी करते हैं। आपके सामने वो आपकी बड़ाई करेंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे और आपको लगेगा कि वो इंसान कितना अच्छा है, मुझे कितना मानता है, लेकिन वास्तव में तो बस वो आपकी चापलूसी कर रहा है ताकि वो आपका दिल जीत सके। ये सब वो तब करते हैं जब आप दिखावा करते हैं। यदि आप दिखावा ना करें तो वो अपनी चापलूसी नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी के आगे दिखावा ना करो और आप अपने आप को आकर्षण का केंद्र मत बनाओ। लोगों को लगता है कि उसके पास बहुत धन संपदा है, इसलिए ये इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे वो आपकी चापलूसी करेंगे, आपके करीब आना चाहेंगे। अगला नियम बताते हुए भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वो झरने के पास पहुंच गए। युवक को भी एहसास हो गया क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की होती है, हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से या किसी भी अवस्था में, यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो सामने वाला वापस सहायता करने की योग्य है या नहीं।
यदि आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या उसके पास आय का कोई साधन है या नहीं, ताकि वो आपको वो पैसे वापस कर सके। क्योंकि यदि वो पैसे नहीं देगा तो आपको दुख होगा, परेशानी होगी। वैसे तो व्यक्ति करुणावश भिखारियों को भी भीख दे देता है, लेकिन वो गलत नहीं है। जो भी पैसा आपने सामने वाले को दिया है, यदि वो आपको वापस नहीं देता तो फिर आप पर उसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को भविष्य में पैसा देना हो जो वापस देने में असमर्थ है, तो उसे उतना ही धन दें जिसके ना मिलने से आप पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। अब दोनों झरने पर पहुंच गए थे। दोनों कपड़े उतार उस झरने के जल में स्नान करने चले जाते हैं। झरने का पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान करने के बाद दोनों पेड़ के नीचे उस झरने के सामने ही बैठकर बात करने लगे। भिक्षु उस युवक को आगे समझाते हुए कहते हैं, शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब आप किसी को नजरअंदाज करते हैं तो जो लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारी तरफ प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे, फिर एक दो बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो तुमसे दूरी बना लेंगे। और जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई, इंसानियत देखकर तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीब ही रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं, उनसे हम चाहे कितना भी क्यों ना लड़ झगड़ लें, वो कभी हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। कुछ देर के लिए रुष्ट हो सकते हैं, लेकिन बाद में वो फिर एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, अपनों का मतलब होता है। इसलिए शुरुआत में अनजान लोगों को इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज, मक्कार लोग तुम्हारे पास ना आ सके। अपनी बात के अंत में भिक्षु ने कहा, यह आखिरी सीख बहुत जरूरी है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिल सकता है, यदि तुम अपने आंख, कान, दिमाग खोलकर नहीं रखते हो। होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम इंसान की आंखों को देखकर ही समझ जाओगे कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम्हें इंसान की इच्छाओं को, स्वभावों को उसकी आंखों से पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें बंद करके रहते हैं। दूसरे लोगों से जानो, रिश्तेदारों से जानो, उसके परिवार वालों से जानो कि उसका व्यवहार कैसा है, वो इंसान कैसा है। अच्छे से जांच परख करने के बाद ही आप किसी पर विश्वास करो। ऐसे ही किसी पर विश्वास ना करें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, किसी से संबंध बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं या किसी की मदद करना चाहते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद तुम जीवन में दोबारा कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें जीवन में कभी किसी धोखे के कारण पछताना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह की बातें करते हुए भिक्षु और युवक जंगल से बाहर अपने अपने रास्तों की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।